Good morning everyone. Today in this video we will read about prime factorization by division method. But before going through this topic, we will have a quick revision of prime factorization by factor tree method. इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिए थे 120. पहले हम लोग 120 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे और जब भी डिवाइड करते थे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते थे. सी ये 120 के वंस प्लेस पे 0 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है. तो ये 2 से डिवाइड किए कितने टाइम्स में? 60 टाइम्स में. और दोनों नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन. अगैन 2 इज़ प्राइम नंबर ओवर हियर बट 60 नॉट अ प्राइम नंबर. फिर हम लोग इस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो अगैन ही विल सी द वंस प्लेस में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 2 से डिवाइड किए तो 2 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है? 30 टाइम्स में. और ये जो ऊपर वाला प्राइम नंबर था वो नीचे आ गया था. अगैन दिस वॉज द प्राइम नंबर, दिस वॉज द प्राइम नंबर बट 30 वॉज नॉट द प्राइम नंबर. फिर 30 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वंस प्लेस पे 0 है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से डिवाइड किए तो कितना आया? 15 टाइम्स में. और जितने भी नंबर्स रहेंगे सब नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा. अगैन these 3 are प्राइम नंबर्स बट 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 15 को फिर से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे. वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अगैन 3 का रूल देखेंगे. 3 का रूल था कि पहले हम लोग सम निकालते हैं. दैट इज़ 5 + 1 विल बी 6. 6 जो है 15 जो है सम हमारा 6 आया मतलब ये 15 जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा था. 3 से डिवाइड किए तो कितने टाइम्स में हुआ? 5 टाइम्स में. और सारे जितने भी प्राइम नंबर थे वो फिर हम लोग नीचे ले आए थे. ये था, ये यहाँ पहुँच गया, ये नीचे सब नीचे पहुँच गए, एक लाइन में पहुँच गए थे. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 2 × 2 × 2 × 3 × 5. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 हमारा 3 टाइम्स था. तो इंडेक्स नोटेशन या फिर पार या फिर एक्सपोनेंट यूज़ करके हम लोग क्या किए थे? 2 यहाँ पे 3 टाइम्स था तो लिख दिए 2 का पार 3. 3 यहाँ 1 टाइम ही है तो 1 टाइम. 5 यहाँ 1 टाइम है तो 1 टाइम. अगेन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 27. वंस प्लेस पे हमारा यहाँ पे 7 है मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है. फिर 3 का देखेंगे. 3 का रूल को सेटिस्फाई करने के लिए पहले सम निकालते हैं. दैट इज़ 2 + 7 इज़ 9. तो फिर सम हमारा 9 आ रहा है मतलब ये 27 3 से डिविजिबल है. तो 3 से डिवाइड किए. 3 इज़ अ प्राइम नंबर. और जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे. 3 से डिवाइड किए तो 27 कितने टाइम्स में आया? 9 टाइम्स में. और इन दोनों नंबर के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन. यहाँ पे 3 प्राइम नंबर आ गया था लेकिन 9 जो था वो प्राइम नंबर नहीं था. फिर 9 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए. ये 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा. फिर 3 से डिवाइड किए तो कितने टाइम्स में आया? 3 टाइम्स में. और ऊपर का जो प्राइम नंबर था वो नीचे आ गया था. और जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन. तो यहाँ हमारा आया था 3 × 3 × 3. तो 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो इंडेक्स नोटेशन यूज़ करके हम लोग क्या लिखे थे? 3 का पार 3. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड. इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? नंबर्स को डिवाइड करेंगे और नंबर्स जब भी डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल 140. फर्स्ट नंबर इज 140. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, जो प्राइम नंबर जिस नंबर से जो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे हम लोग उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे. 2 से डिवाइड किए क्योंकि यहाँ पे 0 था वंस प्लेस पे तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? 70 टाइम्स में. और जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको लेफ्ट में लिखेंगे और जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसको नीचे. अगैन वंस प्लेस है 0 मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में? 35 टाइम्स में. यहाँ पे भी जिस नंबर से डिवाइड उसको लेफ्ट में रखें और जो नंबर है डिवाइड करने के बाद उसको नीचे. अगैन 2 के टेबल से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि हमारा वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है. 3 का रूल देखेंगे. 3 + 5 इज़ 8. 8 नहीं आता है 3 के टेबल में. अब 5 के टेबल में 5 के टेबल में वंस प्लेस पे 5 है मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में. यहाँ पे हम लोग 5 से डिवाइड किए तो इसको लेफ्ट में रखें और जो नंबर जो डिवाइड करने के बाद आया उसको राइट या नीचे ले गए. देन अगैन
7 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में। और तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक 1 ना आए। तो हमारा क्या क्या आंसर आया? ये चारों, दैट इज़ 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 27 ज़ा 140. Using par notation, index notation, exponent और par, we can write that 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हम लोग यहाँ के क्या लिखेंगे? 2 का पार 2. 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 टाइम है, तो 5 हम लोग सिंपल लिखेंगे. एंड अगैन 7 इज ऑल्सो 1 टाइम, तो 7 सिर्फ लिखेंगे. देन सेकेंड नंबर इज 2904. सेकेंड एग्जाम्पल 2904. यहाँ पे देखिए 1s प्लेस पे 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 2 से डिवाइड करेंगे, और हमेशा जब भी डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड किए तो कितने टाइम्स में आया? 1452 टाइम्स में. देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किए 2904 को, तो 1 टाइम्स में 2 कट जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा? 9. 9 से छोटा क्या आता है? 4 टाइम्स में 8, रिमाइंडर विल बी 1, ऊपर से 0 उतरा. 5 टाइम्स में 4, एंड अगैन 2 टाइम्स में 4 कट गया. तो आंसर हमारा क्या है? 1452. अगैन ये 1s प्लेस पे 2 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है. 2 से डिवाइड किए, जो भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, और जो आंसर आएगा हम लोग यहाँ नीचे ले आएंगे. अब 1452 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 7 टाइम्स से 40, ऊपर से उतरा 5. 5 से छोटा क्या आएगा? 2 टाइम्स में 4, रिमाइंडर 1, ऊपर से उतरा 12, 2, अगैन 6 टाइम्स में 12. 726 टाइम्स में ये डिवाइड हुआ 2 के टेबल में. देन अगैन यहाँ पे 6 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा 363 टाइम्स में. अब यहाँ पे 1s प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है. अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 3 को देखेंगे. पहले सम निकालेंगे, दैट इज़ 3 + 6 इज़ 9, 9 + 3 इज़ 12. जब सम 12 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो 3 से डिवाइड किए तो कितने टाइम्स में होगा? 121 टाइम्स में. 1s प्लेस पे 1 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 का देखते हैं, सम निकालते हैं पहले. 1 + 2 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है. ये 5 का भी रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1s प्लेस पे ना ही 0 है ना ही 5 है. नाउ 7 का भी रूल है कि 1s प्लेस पर हम लोग मल्टीप्लाई करते 2 से, और रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट करते हैं. मतलब 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करें 2, एंड 12 - 2 इज़ 10, मतलब ये 7 का भी रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अब हम लोग देखेंगे 11 से. 11 के टेबल में 11 बार में ये डिवाइड हो जाएगा. देन अगैन 11 के टेबल में 1 टाइम है. तब तक नहीं हम लोग छोड़ेंगे डिवाइड करना, जब तक 1 ना आ जाए. तो 2904 को हम लोग क्या लिखेंगे? ये पूरा लेफ्ट वाला जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन अगैन 2, देन अगैन 2, देन 3, देन 2 टाइम्स 11. यूजिंग इंडेक्स नोटेशन वी कैन राइट दैट 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है, मतलब 2 का पार 3, 2 का पार 3. 3 यहाँ पे 1 टाइम है, तो 3 एक ही बार लिखेंगे. फिर 11 यहाँ पे कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, मतलब 11 का पार 2, यूजिंग इंडेक्स नोटेशन. तो हमारा आंसर क्या आया? जब इसका डिवीज़न मेथड यूज़ किए तो 2 का पार 3, 3 इंटू 11 का पार 2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 54. यहाँ पे 1s प्लेस पे हमारा क्या है? 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो कितने टाइम्स में होगा? 27 टाइम्स में. फिर 1s प्लेस देखेंगे तो 7 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में. जो भी जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, और हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, और जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसको नीचे ले जाएंगे. और अगैन 3 के टेबल में कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में. फिर ये 3 के टेबल में 1 टाइम्स में. तब तक नहीं छोड़ेंगे जब हमारा 1 ना आ जाए. 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3. यहाँ पे क्या है? 2 3 3 3. तो यहाँ पे क्या लिखे? 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। यहाँ पे 2 1 टाइम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। लेकिन 3 यहाँ पे कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 यूजिंग इंडेक्स नोटेशन। नाउ द नेक्स्ट इज 440। 440 यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 0 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स में हो जाएगा, 220 टाइम्स में। फिर 0 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 110 टाइम्स में। फिर 0 वंस प्लेस पे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 55 टाइम्स में। अब यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सम करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5 को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, तो 5 के टेबल में 55 कितने बार में आएगा, 11 टाइम्स में। यहाँ पे 11 प्राइम नंबर आ गया, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 11 लिख कर 1 टाइम। तो 440 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। यूजिंग इंडेक्स नोटेशन विल राइट दैट 2 का पार्ट 3, क्योंकि यहाँ पे 3 के 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसलिए क्या लिखे, 2 का पार्ट 3। 5 1 टाइम है तो 5 ही लिखेंगे, 11 भी 1 टाइम है तो 11। आई होप दैट you have understood the prime factorization by division method. Thank you.